एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डबल वन टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए चेक करते हैं कि क्या है आपकी एनर्जीज और आपके पर्सन की एनर्जीज। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज क्या है? सबसे पहले प्रभु, मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज क्या है आज? थैंक यू सो मच। वन मोर, मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज क्या है प्रभु जी? ओके, बॉटम से है हाई प्रिस्टेस की एनर्जी। जजमेंट फर्स्ट कार्ड, हैंग्ड मैन और जस्टिस, स्ट्रेंथ, फूल। सबसे पहली एनर्जी आपकी है हाई प्रिस्टेस की। तो पॉसिबिलिटी है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा प्रिटेंडर हो डियर, जो आपको अपना बन के मिसयूज कर रहा हो, और आज इसकी एनर्जी रह सकती है। वो आपको आज जब आप पूरा दिन बिताएंगे तो आपको एहसास हो सकता है, कोई दोस्त, कोई कैसा इंसान, ठीक है। यानी कि आपने किसी के ऊपर भी, किसी की भी दोगली बातों में आपने एकदम से भरोसा नहीं करना है, क्योंकि कोई भी पास्ट लाइफ कर्मा हो सकता है। कहीं पे एकदम से पैसा नहीं अटकाना है। कुछ भी ऐसा डिसीजन, बड़ा डिसीजन लेने से पहले उस सामने वाले इंसान की अच्छे से जांच परख करनी है, तब भी आपने कोई डिसीजन लेना है, ठीक है। हैंग्ड मैन, कुछ सिचुएशंस में आप थोड़ा खुद को स्टक फील कर सकते हैं। आप ईश्वर से न्याय की मांग कर सकते हैं, कर्मा मांग सकते हैं, ठीक है। या फिर आपको ऐसा फील हो सकता है कि ना जाने मतलब मुझसे ऐसी कौन सी भूल हुई है जो लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। ये इसको प्रॉपरली नेगेटिव नहीं बोल सकते। लीगल सिचुएशन कोई ऐसी है तो उसका कोई डिसीजन आ सकता है, आपको उसमें कोई होप नजर आ सकती है। स्ट्रेंथ, स्ट्रांग रहेंगे आप, पावर में रहेंगे, और शायद फालतू की चीज़ों में या जो जहाँ से आपको पेन मिलती हो उन चीज़ों की तरफ आप थोड़ा लापरवाह होंगे, ठीक है। गुड एनर्जी। एंड चेक करते हैं हम एक बार कार्ड से जजमेंट क्यों आया, क्योंकि बॉटम की एनर्जी ज़रा देखना ज़रूरी है। जय श्री महाकाल, जजमेंट क्यों आया है प्रभु? क्या कहा था मैंने आपसे? ये देखो सी, और ये भी कार्ड यही बोल रहा है। फाइनेंशियली किसी पे भी अंधा भरोसा करके मत चलिएगा। कोई भी डिसीजन लेने से पहले, कुछ भी करने से पहले सोच विचार के चलना है। देखो ये भी कर्मा का कार्ड है, ओके। तो ये भी कर्मा का कार्ड है। तो कोई कार्मिक चीज़ें हो सकती हैं। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में अगर हो तो उस चीज़ को होल्ड कर दीजिए। जहाँ पे मन भटक रहा है, रिश्ता ही क्यों ना हो, कोई भी चीज़ है, ठीक है, वहाँ पे आपने थोड़ा कंट्रोल करना है। सामने वाला कोई पैसे की डिमांड कर रही है, थोड़ा सा आपने होल्ड में डालना चीज़ों को, ठीक है। आपने एकदम से चीज़ों के लिए एग्री नहीं हो जाना। हैंग्ड मैन, किस चीज़ में हैंग्ड मैन का कार्ड क्यों है प्रभु उसके लिए? फर्स्ट है 9 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, हाई प्रिस्टेस। किसी ऐसे इंसान पे आपने हो सकता है कि भरोसा कर रखा हो, जिसके कारण कि आपको थोड़ा सा पछतावा फील हो, गिल्ट फील हो, ठीक है। ये कोई आपके आगे ना बड़ा अच्छा बन के आए और आपको पछतावा हो कि यार सामने वाला तो अच्छा है लेकिन मैंने गलत सोचा। आपको इस तरह की कोई इंट्यूशन आई है तो आपने बहुत सोच समझ के किसी पे भरोसा करना है, ओके। ईश्वर के अलावा और अपने अलावा किसी पे भरोसा मत कीजिए। किसी चीज़ के लिए गिल्ट है, इसलिए आप हैंग्ड फील हो, सॉरी, जिस सिचुएशन में आप लटके हुए हैं उसके लिए अब आपको गिल्ट फील हो सकता है, ठीक है। 3 ऑफ कप्स, सो ये थर्ड पार्टी जो है फैमिली हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी है। मल्टीपल अगर आपके पर्सन के रिश्ते हैं, ये कोई थर्ड पार्टी रोमांटिक है, तो इसलिए भी कहीं ना कहीं आप अपने आप को लटका हुआ महसूस कर सकते हो कि कोई सामने वाला आपको बहुत ज़्यादा प्यार दिखा रहा है, बहुत ज़्यादा इमोशंस दिखा रहा है, लेकिन एफर्ट्स नहीं है, ठीक है। आप लोगों में से कुछ लोग हो सकता है कि आपने कहीं पे मतलब ये सबके लिए तो नहीं होगा, लाइक पार्टीज़ में या किसी चीज़ में अगर आप ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं तो थोड़ा सा कुछ लटक गए हों आप। जस्टिस किस लिए आया प्रभु मेरे व्यूअर्स के लिए? जस्टिस किस लिए आया प्रभु? जस्टिस क्यों आया? थैंक यू। सी डियर, देखो आपके साथ कुछ भी धोखे हुए हैं, कुछ भी प्रॉब्लम्स हुई हैं,
ठीक है, आप चाहते हैं कि अब लाइफ में जो भी आपके ड्रीम्स हैं, या आप एक लग्जरियस लाइफ चाहते हैं, या जो भी आप अपने लिए एक सेल्फ लव में आना चाहते हैं, आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, पर कहीं ना कहीं जो आपको दुख तकलीफें जो पास्ट में मिली हैं, उसके कारण क्या हो रहा है कि वो चीज़ें प्रॉपरली मैनिफेस्ट नहीं हो पा रही हैं, और शायद कष्ट ही, प्रॉब्लम्स ही, पेन ही मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, तो इसको कंट्रोल करना है। जो आप ईश्वर से डिमांड कर रहे हैं वो विशेष जो हैं वो फुलफिल होने के फुल चांसेस हैं। स्ट्रेंथ, ओके, एम्परर एंड टेम्परेंस, ब्यूटीफुल एनर्जी है ये। आप अगर किसी ओहदे के लिए खुद की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्जाम्स के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, या आप एक लेवल पे पहुंचना चाहते हैं, या फिर अभी तक आप किसी के कंट्रोल में थे, आप किसी के अकॉर्डिंग चल रहे थे, तो यहाँ पे आप पावर में आएंगे, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करेंगे डियर। ओके, द फूल, थैंक यू प्रभु। द फूल क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के लिए? चैरियट एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप ना बहुत ज़्यादा ऐसे कुछ चीज़ों पे आप बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे जहाँ से आपको पेन मिलता है, जो टॉक्सिक है। ये भी पॉजिटिवली आया आपके लिए कार्ड। ठीक है, टॉक्सिक चीज़ों से आप अपना ध्यान हटा के आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ों के लिए स्टैंड लेंगे। ठीक है, यानी कि अब आप स्टैंड लेना स्टार्ट कर रहे हैं अपने लिए। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आपको बचना है, जो आपका पास्ट लाइफ कर्मा है इससे दूर रहना है आपने। ओके, अरे रब्बा, किंग ऑफ वॉन्ड्स कपल के बीच में गिरे। किंग ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, द लवर्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, तो मैं ये भी बोल सकती हूँ कि कुछ लोगों के लिए किंग की एनर्जी है, कुछ के लिए क्वीन की, और कुछ के लिए दोनों की है एनर्जी। ठीक है, ऐसे लोगों से बचिए जो आपके अपने बन के, ये एनर्जी ऐसी भी हो सकती है कि कोई कपल हो और आपको कुछ इन्वेस्ट करने के लिए बोल रहा हो, ये भी पॉसिबिलिटी है कि कोई कपल है वो आपको किसी चीज़ में धकेलने की कोशिश कर रहा है। आपने बहुत सोच समझ के, जस्टिस, लीगल सिचुएशंस पे भी किसी के लिए ऊपर भरोसा नहीं करना है, लीगली भी। ठीक है, यहाँ पे रिलेशनशिप में भी कुछ चीटिंग्स दिख रही हैं कुछ लोगों के लिए। सो बहुत ध्यान से चलना है, बहुत सोच समझ के चलना है। ठीक है, और ये वीडियो जिस दिन आपके सामने आएगी उस दिन आपसे रेजोनेट करेगी। ओके, बाकी आपके लिए बड़ी पॉजिटिव एनर्जी है, लेकिन हो सकता है कि कोई कार्मिक सिचुएशन आपकी लाइफ में एंटर करे। ठीक है, ध्यान से चलना डियर। थैंक यू सो मच, प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज क्या रहेंगी आज? जय श्री महाकाल, थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की क्या एनर्जीज रहेंगी प्रभु आज? मेरे व्यूअर्स के पर्सन की क्या एनर्जीज रहेंगी? वन मोर, थैंक यू, लव यू सो मच एंजल्स। आई रब्बा, सेम। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान हो सकता है लाइफ में जो कहीं ना कहीं जिसके दिमाग में, यहाँ पे भी सेम एनर्जी, आपके लिए जजमेंट का कार्ड आया, इनके लिए वर्ल्ड का कार्ड आया। ठीक है, तो कोई ऐसा भी हो सकता है जो आप दोनों में ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हो। ठीक है, अब मैं इसको ज़रा सा नेगेटिव एनर्जी की तरफ भी लेके जाऊंगी। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कोई आप दोनों का रिश्ता तोड़वाने की कोशिश कर रहा हो, पॉसिबिलिटी। हैंग्ड मैन, बहुत ज़्यादा ही कार्ड आ गए इनके लिए, तो सॉरी मेरी मिस्टेक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जस्टिस एंड सन, ये आपके पर्सन की एनर्जीज हैं। ठीक है, कोई कर्म जिसके कारण कि कोई ऐसा प्रिटेंडर लाइफ में घुसे जो कि प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। ठीक है, आप दोनों के लिए ही आया है, तो कोई सेम पर्सन भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन बहुत हद तक सेम ही होगा क्योंकि दोनों की सेम एनर्जी है। हैंग्ड मैन, लटका हुआ फील करेंगे आपके पर्सन भी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कार्मिक साइकिल। ठीक है, एक कार्मिक साइकिल फिनिश होके कुछ अच्छा भी हो सकता है या कोई न्यू भी स्टार्ट हो सकता है। जस्टिस, सेम एनर्जी। न्याय चाहेंगे आपके पर्सन भी ईश्वर से, जो भी चीज़ें हुई हैं, जहाँ भी फंसे हुए हैं वहाँ से निकलना चाहेंगे। बहुत पॉजिटिव हैं चीज़ों को लेके आपके पर्सन भी। जय श्री महाकाल प्रभु जी,
क्लेरिफाई कीजिएगा प्रभु। द वर्ल्ड क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए? ओके, वर्ल्ड क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए प्रभु? कल मदद कीजिएगा। फिर रिपीट वही कार्ड आया, पहले भी यही कार्ड गिरा था, 2 ऑफ कप्स। ओके, सो इनको भी फाइनेंशियली कोई लॉस हो सकता है किसी ऐसे इंसान के थ्रू, या फिर रिलेशनशिप में कोई कार्मिक सिचुएशन, कोई कार्मिक पर्सन है अगर, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। मून की एनर्जी, स्टक फील करेंगे आपके पर्सन। सो अगर ऐसी एनर्जी रहती है, अगर आपको लगती है डियर, तो कोशिश कीजिए कि ईश्वर को याद कीजिए, ठीक है, क्योंकि गाइडेंस तो वही दे रहे हैं, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं वो आपको इस चीज़ से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तभी तो गाइडेंस मिल रही है ना, ठीक है। द हैंग्ड मैन, ऐसा ना हो कि आप दोनों में कोई ऐसा म्यूचुअल फ्रेंड हो जो आपको लगे कि नहीं यार ठीक करेगा, बल्कि वो उल्टा खराब कर रहा हो, उधर कुछ और भड़का रहा हो, इधर कुछ और भड़का रहा हो, है ना, समटाइम्स ये भी होता है, ध्यान से। हैंग्ड मैन, क्योंकि हाई प्रिस्टेस की ऐसी एनर्जी होती है लाइक ब्लैक एंड वाइट, जो इंसान खुद को अपना वाइट दिखाता है लेकिन होता ब्लैक है ना, शक्लें गोरी और दिल काला। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स एंड स्ट्रेंथ। आपके पर्सन सिचुएशंस में लटके हैं, स्पेशली फाइनेंशियली, या किसी ऐसे रिलेशनशिप में जहाँ पे फाइनेंशियली इनको कुछ उम्मीद थी या फिर लॉस हो सकता है, तो वहाँ पे ये हैंग्ड है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यहाँ पे आपके पर्सन लटके हुए हैं, क्योंकि जिस तरफ इनको बढ़ना उस तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, ये कोई इनकी तरफ नहीं बढ़ पा रहा है। स्ट्रेंथ, ये किसी के ऐसे कंट्रोल में है जहाँ पे लटके हुए हैं। मैंने क्या कहा कि कोई ऐसा इंसान है जिसके कारण कि ये कुछ डिसीजंस नहीं ले पा रहे अपनी लाइफ में, ना फाइनेंशियली ना रिलेशनशिप में। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जय हो। व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आया है? फाइव ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। लड़ाई झगड़े के कारण आपके पर्सन कुछ चीज़ों को छोड़ सकते हैं, किसी रिश्ते को छोड़ सकते हैं, किसी जगह को छोड़ सकते हैं, सिचुएशन को छोड़ सकते हैं, अपनी विक्ट्री के ऊपर फोकस करेंगे आपके पर्सन। थैंक यू। यानी कि किसी कार्मिक सिचुएशन को छोड़ के आपके पर्सन आगे बढ़ सकते हैं। जस्टिस क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए प्रभु? जस्टिस क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए? माय गॉड, थैंक यू। आपके पर्सन जो भी कर्मा भुगत रहे ना डियर, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून, उसके लिए बड़ी ईश्वर से, क्योंकि उस कर्मा के कारण इनकी सिचुएशन बड़ी उथल पुथल हो रही है, लाइक अप डाउन चल रही है, जिसके कारण ये बहुत परेशान है। तो कहाँ रोएगा इंसान? कुछ चीज़ें, जैसे मैंने कल बताया था, कल या परसों की रीडिंग में आया था कि कुछ चीज़ें इनकी लाइफ में ऐसी हो रही हैं कि वहीं से लात पड़ रही है जहाँ पे इन्होंने बहुत ट्रस्ट किया था, ठीक है। तो इंसान कहाँ जाएगा? आपको तो बोल नहीं सकते, है ना, उनको लगता है कि यस आपको तो एक बात करने को मिल जाएगी, या किसी और को नहीं बोल सकते, इंसल्ट हो जाएगी, तो इंसान ईश्वर के पास ही जाएगा ना। तो इसलिए वो यहाँ पे ईश्वर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो भी चीज़ें हुई हैं, जगलिंग सिचुएशन, अगर इन्होंने किसी के साथ ऐसा ट्रीट किया है तो ये ईश्वर से माफ़ी मांग रहे हैं, ठीक है, अपनी लाइफ में सक्सेस चाहते हैं। सन की एनर्जी क्यों आई प्रभु? जय हो। फूल, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन की भी एनर्जी ऐसी है लाइक अब ये किसी चीज़ की परवाह नहीं करेंगे, चाहे वो आप ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई और थर्ड पार्टी क्यों ना, यानी कि इतना थर्ड पार्टी के ऊपर फोकस ना आपके ऊपर फोकस, जस्ट ये फोकस करेंगे अपनी लाइफ को पॉजिटिव रास्ते पे ले जाने के लिए, क्योंकि इनको लगता है कि शायद कहीं ना कहीं सिचुएशंस या फाइनेंशियली हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, ठीक है। रिश्तों पे थोड़ा ध्यान दे सकते हैं पहले से, क्योंकि थोड़ा इनकी एनर्जी थोड़ी पॉजिटिव हो रही है। हाई प्रिस्टेस, ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड जस्टिस। आपको तो एक्चुअली कहीं ना कहीं से एक
आपको तो गाइडेंस मिल रही है, लेकिन इनको तो कोई गाइडेंस नहीं मिल रही है ना। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी भी बोल सकते हैं, लाइक कोई ऐसी एनर्जी जो इनके लिए बहुत अच्छी बन रही, उसके कारण ये दोराहे पे आ सकते हैं, ठीक है। परेशान हो सकते हैं, बहुत कुछ इनके माइंड में हर चीज़ को लेके, यानी कि कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न आ सकती है। ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं कहीं पे भी ना। ज़रूरी नहीं कि आप ही के साथ, बिजनेस में, जॉब में, ये इंसान इन्हें कहीं ना कहीं मिसगाइड कर सकता है। जस्टिस, ठीक है। तो ये न्याय तो ज़रूर मिलेगा इनको, लेकिन ये इंसान कोई ना कोई ऐसा है जो इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। चलिए अब आपके लिए गाइडेंस लेते हैं, देन स्टॉप करते हैं रीडिंग। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गॉड गाइडेंस है आपकी तरफ से? एंजल्स प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु, और आके एंजल्स प्लीज हेल्प कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के लिए। क्या मैसेजेस हैं? परफेक्ट टाइमिंग, हेल्पफुल पीपल। डियर, कोशिश कीजिए, ईश्वर कह रहे हैं आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग चल रही है। जो थोड़ा बहुत कर्मा है वो कट हो जाएगा अगर आप दूसरों की मदद करने की कोशिश करेंगे। ओके, चलिए गीता डेक से देखते हैं क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या गाइडेंस है। अच्छा, इस गाइडेंस को बड़ी नॉर्मली मत लिया कीजिए, ठीक है। ये बहुत बड़ी बातें बोल देते हैं कई बार ईश्वर। वाह, लवली। तो ईश्वर कह रहे हैं कि जैसे लाइफ, जैसे बॉडी चेंज होती है, लेकिन सोल एक ही रहती है ना, आत्मा एक ही होती है। हमारे हाथ उंगली छोटी होंगी, फिर और बड़ी है ना, तो बॉडी चेंज होती है, लेकिन आत्मा वही है, ठीक है। तो इसी तरीके से लाइफ में, आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे। ये नहीं है कि आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाएंगी, घटेंगी वो भी, ठीक है। मटेरियल एलिमेंट्स, माँ, ये अष्टलक्ष्मी आपको ब्लेसिंग्स दे रही है माँ यहाँ पे, ठीक है। आपकी लाइफ में जो है ना अबंडेंस आ रही है। ओके प्रभु। नीलकंठा, महेश्वर, आदि योगी, सारे प्रभु के कार्ड आए हैं। मन दक्षिणा काली। तो भोलेनाथ आपसे कह रहे हैं कि आपको चीज़ों का पूर्वाभास हो जाएगा, या किसी न किस तरीके से आपको चीज़ों का पहले से पता लग जाएगा, जिससे कि आप अपनी चीज़ों को अच्छे से कर पाएंगे। ओके, महेश्वर आपको शांति की ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। आदि योगी आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि आप अपने फर्स्ट गुरु से कनेक्ट होंगे, जो आपकी अंतरात्मा है उससे, इनर सेल्फ से। माँ दक्षिणा काली आपको लॉन्ग लाइफ की ब्लेसिंग्स दे रही है, ठीक है। तो ये थी अभी की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। जय श्री महाकाल, हमेशा उनका आशीर्वाद बना रहे। मिलती हूँ मैं 2:30 बजे आपसे फिर से आफ्टरनून की गॉड गाइडेंस लेकर। थैंक यू सो मच।